वेलकम बैक बॉयज़। तो आ गया हूँ मैं। तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले डबल इंचार्ज का 10 पार्ट को। हाँ भाई, द 10 पार्ट को, जिसमें हम देखेंगे हमारी जाने मन जाने जगह सूजी क्या करेगी हमारे डाइजून के साथ, आगे क्या करेगी, डाइजून करेगा क्या जो करेगा। लेकिन अभी तुम लोग देखो आज का पार्ट, क्योंकि आज वाला पार्ट है वो देख के मज़ा ही आ जाएगा तुम लोग को। एंड इसके बाद वाला पार्ट तो और भी मज़ेदार है, देख के तुम्हारा स्वाद चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ सबको राधे राधे, स्वागत है सभी का। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्मो अपने हीरो डाइजून को लेकर सूजी के पास आ जाता है और सूजी कहती है इसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, बहन के मुंडे छोड़ दे। लेकिन अपना डाइजून उसे छोड़ता नहीं है और फिर से सूजी कहती है डू यू नॉट हेयर मी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ, कि इसे जाने दो। वैसे इसने लात खाने के वाले काम, मार खाने वाले काम काफ़ी सारे किए हैं, ठीक है, और इसे मार पड़ना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं मारूंगी क्योंकि मुझे ही हक है इसे मारने का। फिर लेकिन भाई हमारा डाइजून जो रहता है वो कहता है मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, बट जैसा कि मैंने तुम्हें रेला था, तुम सेक्शन 6 के लीडर थे, बॉस थे, तो लेकिन जब मैंने तुम्हें रेला था इसका मतलब है कि सेक्शन 6 का बॉस अब मैं बन चुका हूँ, तो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा इसके साथ, और मैं वो कर सकता हूँ, तो मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा इसके साथ। लेकिन इसके रिप्लाई में अपनी सूजी कहती है तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं सारे रूल्स के ऊपर हूँ, मेरे सामने कोई रूल्स नहीं चलता। तो भाई ये सीन देख के तो मेरा दिमाग इधर उधर हो गया। भाई तुम लोग देखो भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरा तो सेट है भाई। फिर से इसके आगे सूजी कहती है कि मेरे सामने लीडर बनने की बकचोदी मत करो, इसको जाने दो, ठीक है। और फिर भाई ये जिन्मो का हाथ पकड़ के अपने साइड खींचने लगती है और अपना हीरो अपना इधर खींचने लगता है और बीच में अपना जिन्मो फंस जाता है। ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रही है और वो कह रहा है कि नहीं नहीं, उसके कहने से पहले हमारा कैमरा दूसरे साइड घूम जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्शन 4 का जुआरी, क्या नाम था भाई इसका, हाँ डोजिन, उसके साथ है, और एक उसके साथ एक और बंदा रहता है और एक ये बंदा रहता है जो टकला रहता है, ओके। और ये जो टकला बंदा है ये सेकंड ईयर का बॉस है, ठीक है। एंड अभी तक तुम लोग ने जितने भी लीडर को देखे हैं वो लोग फर्स्ट ईयर के 10 सेक्शन के अलग अलग सेक्शन के बॉस थे, ठीक है। और अपना हीरो डाइजून है जो वो सेकेंड ईयर को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। वेल अच्छा है, बट यार क्लास सेकेंड ईयर में कोई आइटम नहीं है क्या, मतलब कोई लड़की वर्की नहीं है क्या, कोई खूबसूरती जिसे जैसे क्लास सेक्शन 6 में है देखने को मिल गई, क्या पता हम लोग किसी और के दीवाने हो जाए। मे बी कर देंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपनी जो सूजी है भाई, मैं तो वो भाई आइटम है तो कुछ भी कहो पर आइटम तो है भाई वो, ठीक है। अब जो सेकंड ईयर का जो लीडर है वो, इसका नाम क्या है, वॉन जे ओके, जो भी नाम है भाई भगवान जाने। और ये पैसा इकट्ठा कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि तुम लोग को ना भैया बूढ़े चीज़ों से, मतलब प्रेत आत्मा इन सब चीज़ों से बचाता हूँ, क्योंकि ये बुद्धिस्ट है, मतलब बुद्धिज़्म फॉलो करता है, ठीक है। पर भाई बुद्धिज़्म में कुछ और ही होता है, मैं अपना ज्ञान नहीं देने वाला यहाँ पे, ठीक है। टीवी सीरियल में वाले कुछ भी दिखाते रहते हैं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये इन लोग को धमकी देता है कि तुम लोग पैसे अपने आपको लेकर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम लोग पैसे ना दे दो। और इसके साथ साथ सेकेंड ईयर का नंबर जो 2 बंदा भी रहता होता है वो, और उनके साथ जो डोजिन भी रहता है, ये शायद इनसे दोस्ती है, अच्छा दोस्ती है इसकी, ठीक है। ये लोग भाईचारा ऑन टॉप कह रहे होते हैं, ओके। तो फिर डोजिन से कहता है कि देखो भैया मैं भी पैसे वैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे रास्ते को जो है कांटा है वो है ट्रांसफ़र स्टूडेंट, मतलब कि हमारा हीरो डाइजून। जब तक उसे मैं ना दूँ मैं, तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारी बातें ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। पर ये साला मुझे चूतिया क्यों लगता है मुझे नहीं पता, बट कोई नहीं, इसकी स्पेशलिटी है शायद चूतियापा दिखाने की, लेकिन कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग ये सब बात करते रहते हैं, करते करते बोलते रहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, और अपना कैमरा भी यहाँ इसी के साथ घूमता है और अपना हीरो और सूजी की तरफ, और ये लोग अभी भी वही कर रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। और इन सब में अपना जिन्मो सोचता है कि क्या भाई मैं इतना अच्छा हूँ, क्या मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि मेरे लिए लोग इतना परेशान हो रहे हैं, मेरे लिए दो लोग लड़ रहे हैं भाई, मतलब इसे तो लग रहा है ऑर्गेज़म आने लग रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग ही देखो, तो ये सोचता है कि मुझे ऑर्गेज़म फील हो रहा है क्योंकि दो जन मेरी ले रहे हैं, आई एम सॉरी खींच रहे हैं मुझे। और भाई ये अपनी आंखें बंद करके बंदर के जैसे मुंह बनाने लगता है। सीधी सी बात है भाई यही, क्योंकि मैं गंदी बात नहीं करने वाला। और भाई यहाँ सूजी को समझ आ जाता है कि ये मज़े ले रहा है, और फिर अपना हीरो कहता है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, बहन के मुन्ने तेरे साथ हो क्या रहा है, पागल वागल हो गया है क्या जो तू ऐसे मुंह बना रहा है। फिर भाई अपनी सूजी जो रहती है जिन्मो का हाथ लेकर अपने पता नहीं कहाँ, भाई क्यों हमारे ऑडियंस को जलन हो रही है वहाँ पे, क्यों भाई तुम लोग ही देखो भाई, तुम लोग ही देखो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला भाई, ये थोड़ा गंदा साउंड कर रहा है पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम बस देखो यार जो दिखाया जा रहा है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता भाई। और फिर भाई सूजी उसे थप्पड़ मचल देती है और वो जाके गिर पड़ता है, और फिर से सूजी उसे कहती है मैं 3 गिनने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ,
और काउंटिंग करने लगती है 3 2, लेकिन इतने में वो भाग गया, उसे गिनने भी नहीं दिया। डर देख रहे हो, अपनी सूजी का भाई डर है, देखो भाई तुम लोग। और फिर ये आपस में बातें करने लगते हैं और अपना जो जिन्मो रहता है वो भाग भाग के यही सोच रहा होता है अपने उसके चेहरे की खुशी देखो भाई, उसका हाथ आज कहाँ पर गया, उसे 2 लोगों ने उसे खींचा, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है भाई, वो पागल हो चुका है अपनी सूजी के प्यार में। अरे भूसरी के मार डालूंगा तुझे। फिर सूजी कहती है मुझे उस गधे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल मैटर है, ठीक है। और फिर अपनी सूजी अपने हीरो का कॉलर पकड़ लेती है और उसे कॉलर पकड़ के दीवार में धंसा देती है, मतलब समझ रहे हो ना कि दीवार में भिड़ा देती है। भाई तुम ही देख लो, या कुछ तुम्हारा नज़र कहीं और ही जा रहा है, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा नज़र कहीं और ही जा रहा है, इसलिए चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। और फिर आगे देखते हैं कि यू मतलब लड़की कह नहीं पा रही है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सूजी अपने हीरो के आँख में देख के बात नहीं कर पा रही है, मतलब वो फ्लैट हो जा रही है भाई, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है कि इतना खूबसूरत लौंडा तुम्हारे सामने है और इसके मुंह से भाई साहब फिर से वही से ओप्पा निकल जाता है। देखो ओप्पा का 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है भाई, मतलब एक होता है बड़े भाई और दूसरा होता है हैंडसम, ठीक है। और ये कोरिया में ऐसा ही होता है, ये लोग जापानीज़ नहीं है, कोरिया के लोग हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद सूजी की हार्ट बीट रहती है वो तेज़ हो जाती है, धक धक करके। यहाँ पर अपना हीरो कहता है यहाँ पर कोई कुछ साउंड कर रहा है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या, कोई यहाँ पे कोई घर वर बन रहा है क्या, घर वर बनाया जा रहा है, ऐसा कौन सा धक धक आवाज़ आ रहा है। लेकिन इसे नहीं पता है कि अपनी सूजी की धड़कन चल रही है भाई, बड़ी तेज़ से अपनी सूजी भाई इसी के आँखों, देखो यार इतनी प्यारी क्यों लगती है, इसके मुंह जब वो रेड हो जाता है भाई गुलाबी कलर का, तो भाई कितना प्यारा लगता है, मतलब अच्छी है लड़की यार। फिर भाई इसके मुंह से ओपा निकल जाता है और ये समझने लग जाती है कि मैंने तुम्हें ओपा इसलिए नहीं बोला क्योंकि पिछली बार मैंने अपना ओपा अपने मेरे भाई को बोला था। तो अपना हीरो कहता है हाँ समझ गया, तुमने अपने भाई को उस दिन बोला था कि, लेकिन तुमने समझाया भी था मुझे यहाँ पर भी, ठीक है, तुमने अपने भाई को बोला था, लेकिन अभी तुम्हारा भाई तो यहाँ पे है नहीं, तो ये सारी चीज़ें तुमने मेरे लिए बोला है क्या, क्या मतलब है, क्या सीन है यार, क्या है बताओ मुझे। और फिर सूजी उसे फिर से धमकियाँ देने लग जाती है, उसका कॉलर पकड़ के, तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में, मैं हूँ कौन, मेरा भाई कौन है, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, फलाना टिमकाना, एक चुटकी में तुम्हारी फाड़ दूँगी, ये सारी चीज़ें बोलने लग जाती है। लेकिन भाई हमारा टाइमिंग यहाँ हो जाता है कुछ और, वो कहता है मेरे बारे में तुमने एक शब्द निकाला तो मैं तुम्हें यहाँ मारूँगा और यहाँ पर जिंदा मार डालूँगा तुम्हें जान से। ऐसे कौन पलटता है भाई, ऐसे कौन पलटता है, हमारा हीरो पलटता है भाई, और इसलिए तो ये हमारा हीरो है, डाइजून है, इसलिए तो ये 1 मैन आर्मी है भाई, ये 4 10 को रेला है था भाई इसने कुछ पार्ट पहले, मुझे पार्ट याद नहीं है, ठीक है, कौन सा पार्ट में रेला था, तुम्हें किस लिए रखा है मैंने, जाओ जाके देखो मैंने क्या हुआ था पिछले पार्ट में। फिर अपना हीरो कहता है मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, स्त्री मरी थी, मैंने मारी थी मैंने, मतलब प्रेस ख़राब हो गया है, मतलब वो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अपना हीरो सूजी के हाथ पकड़ लेता है, मतलब उसके दोनों हाथ को कस कर पकड़ लेता है और ये देखो भाई पूरा सीन बना दिया, इमेजिन करो भाई, नहीं मत करो तुम इमेजिन, तुम लोग गंदा इमेजिन करोगे, मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ भाई, नहीं करना भी नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये सूजी चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें पता ही है लड़कियाँ चिल्लाती है छोड़ दो मेरे को, माफ़ कर दो, तुम्हें पता नहीं है अगर मैंने अपने भाई को बता दिया तो तुम्हारे मार देगा, तुम्हारे साथ को क्या करेगा, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी तुम्हारे साथ, ऐसा कर दूँगी ऐसा वैसा करा देगा, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक। तो फिर अपना हीरो उसे कहता है कि ठीक है बता दो अपने भाई को, मैं खुद चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए यहाँ पर ताकि मैं उसे रेल सकूँ और सेक्शन 5 को भी मैं हटिया लूँ। हाय जल्दी से बुलाओ अपने भाई को, फटाफट बुलाओ। उसके बाद फिर वही सब डाइजून दोहराता है, उससे बुलाओ मैं उसे ले लूँगा, ये सब कहता है, ठीक है। तो सूजी कहती है कि ठीक है पहले मेरा हाथ छोड़ो फिर बुलाऊंगी, ये सब कहती है। और इतने में वो तीनों लौंडे जो वहाँ से चले थे वो आ जाते हैं यहाँ पे। एक होता है डोजिन और सेकेंड ईयर के 2 बच्चे हो जाते हैं, जेओ के और उसका दूसरा जो दोस्त है उसको मेरे को नाम याद नहीं, ठीक है। वो डोजिन जो रहता है वो उन दोनों को बताता है कि यही है वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट। और फिर जेओ के जो रहता है वो कहता है कि अच्छा ये है तो बेक सुयुक की बहन है, तुम इसके साथ क्या बक्के चोरी कर रहे हो भाई, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। ये यहाँ मतलब यहाँ पर लग रहा है कि ये लड़का इसको परेशान कर रहा है, ऐसी वैसी बातें चल रही है, मतलब ये सारी चीज़ें कहने लगते हैं, ठीक है, कि ये डाइजून से परेशान कर रहा है। और भाई साहब इतना ज्ञान ये दे रहा है होता है, लेकिन अपना हीरो डाइजून उसे कहता है
तुम्हें क्या मतलब है बहन के लम्ब। और ये सुनते ही ये सेकेंड ईयर का लीडर जो रहता है बहुत ही बमक जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है, एकदम एक्सट्रीम सुप्रीम एनर्जी इसके अंदर से आने लग जाती है, मतलब इसकी फट जाती है ये सुन के भैया। और भाई वो उसी कहता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या कहा है अभी। तो फिर अपना डायजून उसे कहता है सॉरी यार, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था तुम्हें टीज़ करने का या तुम्हें चिढ़ाने का, नहीं मेरा मुंह से ये गलती से निकल गया था, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस। और ये सुन के ये साला डोजिन जो से हंसने लगता है और कहता है कि आई लाइक हिम, ये बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़नी लड़का है, ये मुझे पसंद आ गया है। और ये कह कर ये हंसने लगता है, भाई भाई तेरे दोस्त की यहाँ बेइज्जती हो रही है और तू हंस रहा है, भाई तू एक नंबर का बहन। नहीं गाली नहीं देता हूँ मैं, कौन भोसड़ी का बोल रहा है, मैं गाली देता हूँ भाई, मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। हम आगे चलते हैं। डोजिन कहता है कि जो के टकला नहीं है वो अपने बालों को मुंडा लेता है, मतलब सेव कर लेता है। लेकिन तभी वो दूसरा सेकेंड ईयर का जो दूसरे क्लास का जो लीडर कहता है, क्या रहता है, लीडर कहता है कि डोजिन ये सच है कि अपने हेयर को सेव करता है, लेकिन उस टाइम वो हेयर लॉस से भी सफ़र कर रहा होता। और यहाँ जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जियो के बहुत ही बमक रहा होता है, लेकिन अपने गुस्से को शांत करके खड़ा था और दिखा रहा था कि सबको कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन तभी उसका जो दोस्त रहता है वो डाइजून को और सूजी को जाने बोलता है। तो अपना जो हीरो रहता है वो डाइजून, वो कहता है कि तू कौन है बे जो हमें बोलेगा यहाँ से सब कब जाना है और कब नहीं जाना है। फिर जियो के जो रहता है वो कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाए इससे पहले कि मैं तुम पर दया दिखाना बंद कर दूँ। तो फिर भैया अपना जो डाइजून रहता है वो कहता है कि ओह आई सी, मतलब अच्छा है, ऐसी बात है, पर मैं तो तुम लोग से पहले यहाँ आया हूँ, तो इसका मतलब है तुम लोग यहाँ से दफ़ा होना चाहिए, जाकि मुझे तुम यहाँ से दफ़ा होना चाहिए। फिर जो अपनी सूजी रहती है वो कहती है अरे तुम पागल वागल हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो, जाने दो ये सब, छोड़ो, देख रहे हो यार कितनी केयर करती है भाई, देखो तुम लोग कितनी प्यारी है भाई, इसलिए और कोई रीज़न नहीं है भाई, यही रीज़न है। हाँ वो बात अलग है कि दो और भी बड़े रीज़न हैं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। फिर भैया जय ओके रहता है, वो कहता है तुमने क्या गलत सुना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, और अब पीटोगे तुम लोग। लेकिन इतने में अपनी सूजी रहती है वो अपने भाई को फ़ोन लगा देती है और कहती है हेलो पप्पा आप कहाँ हो, यहाँ जल्दी से आ जाओ। तो फिर उसका जो दूसरा दोस्त उसे कहता है कि भाई शांत हो जा, वो सोयूक को बुला लेगी, सूजी है ये, और सोयूक मार के सुझा देगा हमारी। तो सूजी फिर से कहती है क्या तुम आ रहे हो। तो फिर अपना हीरो कहता है कि क्या तुम्हारा भाई यहाँ आ रहा है, अब तो मैं उसे भी फ्लाइट करूँगा, मज़ा ही आ जाएगा। और इतने में सूजी भी फ़ोन कर देती है। मुझे लगा था नाटक कर रही है, पर ये भाई सही में उसे फ़ोन मिला दी थी। फिर इसके बाद सूजी कहती है कि चिल्ला के डाइजून के साथ कि मेरे पहले मेरे से इसका मैटर है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ, तुम लोग भाग जाओ भोसड़ी के, वरना मेरा भाई यहाँ आके चुन के तुम लोगों को मारेगा। लेकिन इतने में जियो के का दोस्त बीच में आके मैटर को संभाल लेता है और सूजी को जाने को बोलता है और कहता है सूजी तुम जाओ और सोयोग को मेरा हाय बोलना। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट आपस में बात करने लग जाते हैं कि आज जिसके भाई की वजह से ये बच गया, फलाना ढिमकाना, कि तुम गुस्सा तो नहीं हो गए, मुझे लग रहा है कि तुम गुस्सा हो गए हो क्योंकि भाई जियो के का भाई सर लाल हो गया है। फिर अपना डोजिन जो रहता है वो कहता है मुझे लगता है ये लड़के ने अच्छा पार्टनर चुना है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो कहता है कि एज़ यू से डैट लेट्स टेक केयर ऑफ देम इन फ्यूचर, मतलब कि इन्हें हम बाद में देख लेंगे। लेकिन भाई तभी अचानक से डोजिन में पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है और वो डर के उन दोनों के पीछे जाने लगता है। वो डाइजून और सूजी की तरफ जाने लग जाता है। भाई जो भी बोले भाई ये साला है चूतिया प्राणी, जब तक डाइजून इसे रेलेगा नहीं तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी। हाँ बात अलग है कि आगे के चैप्टर्स में बहुत ही गंदे तरीके से रेलेगा हमारा डाइजून इसे, वैसे अभी 2-4 हफ्ते तो देगा ही। तुम्हें तो पता ही है कि डाइजून के आगे कोई बोल सकता है क्या, नहीं ए डाइजून भाई। और फिर भाई डोजिन जो रहता है वो सूजी को दौड़ते पकड़ने जाता है, लेकिन भाई अपना हीरो डाइजून सूजी को पता नहीं कहाँ पकड़ के, भैया मज़ा आ गया भाई, मौसम बढ़िया आज तो, मतलब उसे पकड़ के बचा लेता है। ये देखो भाई मैं सोच रहा हूँ थंबनेल बना दूंगा, देख रहे हो भाई, लड़की भी खुश, मतलब वाह भाई वाह क्या बात है, मज़ा ही आ गया। फिर भाई इसके बाद डोजिन भैया हर बार मारने का ट्राई करता है अपने हीरो को, पर तुम लोग को तो पता है कि डाइजून भाई है, भाई ये डाइजून है भाई, उसे मार पाना पॉसिबल ही नहीं है। वो हर बार उसके अटैक्स को डॉज कर देता है और आखिरकार अपना हीरो उसे एक चाटा जड़ देता है भाई, पर अपने डोजिन को जहर बराबर फर्क नहीं पड़ता है भाई, ये बच्चा बड़ा हो गया था।
फिर अपना डाइजून भी सोचता है कि इसके साथ क्या हुआ है, अगर कोई और यहाँ रहता तो वो तब तक बेहोश हो जाता, ये बंदा में कुछ गड़बड़ है, ये अलग है। फिर इसके बाद वो सेकेंड ईयर का जो दूसरा बंदा रहता है वो आता है भागते हुए, इस डर से ही कहीं सूजी को ना लग जाए इन सब में, कहीं डोजिन फाइट के चक्कर में सूजी को गलती से मार ना दे, और इन दोनों का यहाँ फाइट चल ही रहा है और वहाँ पर अपना हीरो उसके अटैक को रोके जा रहा होता है। तो फिर डोजिन कहता है कि वाई आर यू जस्ट अवॉइडिंग मी, भाई मुझे मारो ना भाई, तुम बकचोदी क्यों कर रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे फ़ाइट करो मेरे साथ। फिर अपनी सूजी उस सेकेंड ईयर की बंदे से कहती है तुम्हें पता है मैं हैंडल यहाँ कर लूँगी, मेरे भाई के आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। फिर यहाँ अपना डोजिन कहता है अपने हीरो डाइजून से कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ह्यूमर्स सुने हैं बेटे, लेट मी कंफर्म इट, मतलब मुझे कंफर्म करने दो। लेकिन इतने में अपना हीरो डाइजून थोड़ा उसे ट्रेलर दिखाता है, भाई साहब सब उस डोजिन को अपना हीरो मारने लग जाता है और मार मार के एक लात उसे और डोजिन फिका जाता है, गिर जाता है। और इतने में समझ जाता है कि वो भी कि हमारा हीरो कच्ची गोलियां नहीं खेला है। डोजिन कहता है तुम बहुत फास्ट हो, बहुत स्ट्रांग भी हो, बहुत मतलब उसकी तारीफ़ करने लग जाता है। ओके, अब जैसे ही डोजिन उसके उठ के खड़ा होता है, अपना डाइजून उसे कहता है भाई तू ठीक है ना, अपने आर्म को देख ले क्या हो गया, तू पट्टी वट्टी क्यों लगा के है। तो फिर ये कहता है कि इट्स सो नॉट अ बिग डील, और याद करता है कि पिछले पार्ट में इसने फ़ाइट की थी उन 3 बंदों के साथ जो इसे रिलने आए थे पैसे के लिए, अगर नहीं देख रहा है तो जाके देखो। फिर इसके बाद अपना डाइजून उसे कहता है यू आर गोना हैव टू बी ओके, क्योंकि भैया अब तुम्हारी होगी ठुकाई, क्योंकि मैं तुझे अब और रिलने वाला हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट हो जाता है ख़त्म। तो भाई अब होगी हमारे हीरो डाइजून और भोसले वाले डोजिन के बीच में फ़ाइट। मुझे पता है कि फ़ाइट के बीच में मैंने एपिसोड को ख़त्म कर दिया है, तो इसके लिए कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में फूल मत बरसाना, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय।